हाँ, सब कुछ तैयार है। मैं भी हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, बस वहां जाकर सर्जन से बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं भी 2 घंटे में पहुंचता हूँ। घर पे क्या कहा? मैंने वर्दा से कहा कि इस्तांबुल जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, और बच्चों को तो कुछ नहीं बताया। देखो बेटी, मैंने तुम्हें यहाँ काम पे नहीं रखा। तुम इस लड़के को सुधार दो, बस यही चाहती हूँ मैं। तुम्हारे अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। वैसे जैसा आप कह रही हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये लड़का समझता है मुझे। हमें पता चला था कि उसकी मंगनी हो चुकी है, तो जाहिर है वो उसके साथ होगा, इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं आ सके मिलने। मंगेतर? कैसा मंगेतर बेटी? हमने तो ऐसा ही सुना था। क्या उसकी मंगनी नहीं हुई? नहीं, उसकी किसी से कोई मंगनी नहीं हुई बेटी। हाँ, इस वक्त डिलीवरी लेकर आ रहा हूँ बस। हाँ, मगर जल्दी करो। असगर तैयार है, आ जाओ। आज हम लोग सब कर लेंगे। वो कैसे है भाई? आ जाओ, बताता हूँ मैं। सामान तैयार है तो देर मत करना, बस जल्दी यहाँ पहुँचो। बिल्कुल ठीक है भाई, मैं समझ गया। ये एक स्कूल है और मैं यहाँ टीचर हूँ। उनसे कहो शाम में आऊंगा, अभी नहीं आ सकता मैं। देखो भाई, मैं तुम्हारी वजह से कर्जे में डूबता जा रहा हूँ। उन बच्चों के साथ ही इसको ले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर आइडिया है। पागल हो क्या? मैं बच्चों के साथ स्मगल की जाने वाली मछलियाँ साथ ले जाऊँ? कैप्टन, क्या तुम भूल गए हमारी क्या बात हुई थी? तुम क्या समझते हो कि अपनी गलती छुपा कर मुझ पर डालोगे? अभी तो हालात उल्टे हैं। तुम अपना जुर्म छुपाने के लिए मुझ जैसे शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम मछलियां स्मगल करते हो कप्तान। अपने इन गुनाहगार कानों से खुद सुना है। अब जब एलिया को पता चलेगा कि वो जिसके गुन गाती है वो इतने घिनौने काम में मुलव्विस है, तो फिर क्या होगा? यहाँ सिर्फ तुम मुजरिम हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो कब का खुद को पुलिस के हवाले कर देता। तुम वैसे भी जेल जाओगे, अपनी इज्जत बचा लो तो बेहतर है। बहुत खौफ देख रहा हूँ तुम्हारी दोनों आंखों में। तुम अच्छी तरह जानते हो कि फंस चुके हो। अपने हाथ से मौका दिया है तुमने मुझे। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं तुम्हें। बंद कर दो मुझसे उलझना, वरना जल्द सलाखों के पीछे हो गए। तुमने एक जवान लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो एक अच्छी एथलीट थी और तुमने उसकी जिंदगी छीन ली। लेकिन मैं तुम्हें सजा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं बोट से वापस आकर उतरूंगा, वो सारे सबूत मैं जाकर पुलिस को दे दूंगा। लेकिन ध्यान रखना असगर, कहीं अचानक गिरफ्तार ना हो जाओ। और याद रखना, मेरे हाथ में तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। तुम्हें जो करना है जाके कर लो। वो तो मैं करके रहूंगा। असगर साहब, सलाखों के पीछे क्या नजारा होगा वैसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों में आकर मैं कुछ नहीं करूंगा? जब पुलिस लेने आएगी तो क्या कहोगे? खुशामदीद कहूंगा उन्हें। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। उन मछली पकड़ने वालों की मिन्नत करोगे ताकि वो तुम्हें यहाँ से निकालें। लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। खेल तो तुम्हारा भी इख्तिताम पे है। मतलब अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। या तो हम एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेंगे, या फिर एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं। मसलन मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगा और तुम मेरे मसाइल के बीच में आना बंद कर दो। तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे। तुमने जो उस लड़की के साथ किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। चाहे तुम कुछ भी ऑफर कर लो, क्योंकि तुम मुझे खरीद नहीं सकते। अहमक इंसान समझता ही नहीं है। अब जब तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आएगा तो मुझसे खुद बात करने के लिए आओगे। मर्जी तुम्हारी, अब देखते जाओ। सब एक दूसरे का ख्याल रखना और एलिया पर किसी बात का ज्यादा दबाव नहीं डालना। वो गलती करती है लेकिन सीख रही है अभी। अच्छा ठीक है कि बात कितनी बार कहोगे जिम? बस वहाँ पहुँचते ही मुझे मैसेज कर देना। हमारी फिक्र मत करना, अपना ख्याल रखना। ठीक है मेरी जान। तुम बाहर मत आओ, मैं चला जाऊंगा।
असगर, हम तो यहाँ सिर्फ डॉल्फिन्स देखने आए हैं, तुम इतने परेशान क्यों हो? परेशान नहीं मैं, बस अपने मसाइल में तुम लोगों को घसीटना नहीं चाहता। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हम यहाँ सिर्फ एंजॉय करने आए हैं। देखो ये दोनों कितने खुश हैं। उज़ैर, ये बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी कि डॉल्फिन्स फिश नहीं होती। डॉल्फिन फिश होती हैं, वो देखो पानी में तैर रही हैं। उज़ैर, आयशा ठीक कह रही है, वो ज्यादा जानती है। देखो उज़ैर, देखो डॉल्फिन्स आ गई। वो रही। चलो फिर असल बात पर आते हैं हम। कौन सी बात पर? वही परिंदों वाली। मेरा मतलब परिंदों ने जो तुम्हें कहा था वो सच बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बस वैसे ही कह दिया था। तुमने सबके सामने चीख कर कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। हाँ हाँ, मैंने हर जगह चीख चीख कर कहा था। क्या वाकई तुम मेरे लिए इतनी पागल हो? सच कह रही हो लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए पागल हूँ। Vakit yaklaştı, gelecek çok yakın. Belki de kaçmak lazım. ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जानता हूँ, झूठ बोल रही हो तुम। क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? यही कि तुम मेरे लिए पागल नहीं हो। Karanlık akşamlar seni bana yazmışlar. Okuduğum en kötü hikaye bu. जी बिल्कुल सर, जैसा मैंने कहा वो वाकई एक स्मगलर है। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो तुम मुझे पर बात करने के लिए आए थे? हो गया शौक पूरा? अब देखना, बाबा ठीक कहते थे, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इंतजार करो छोटी मछली। बहुत याद आ रही है मेरी। हाँ बिल्कुल। तुम्हें याद नहीं आ रही है क्या मेरी? तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? आज तो मिलने भी नहीं आए। लग रहा है जैसे भागने की कोशिश कर रहे हो मुझसे। बिल्कुल भी नहीं। क्या हीरो भाग सकता है हीरोइन से? ऐसी बात है तो फिर फौरन मेरे पास आओ मिलने, वरना सड़क पर निकलकर चीख चीख कर तुम्हारा नाम लूंगी। अच्छा अच्छा बाबा ठीक है, अभी आ रहा हूँ मैं। उड़ता हुआ आऊंगा जहाज की तरह मैं। आ रहे वो। तुम्हारा दिल नहीं तोड़ता कभी वो? सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, नहीं तोड़े। ये सब कुछ जो यहाँ रखा है, ये वो ही लाया था? हाँ बिल्कुल, हाँ वही लाया था। क्या बात है तुम्हारी मीरो? हाँ वहाँ देखो उज़ैर, वो देखो, वो फिर से आ गई। कितनी खूबसूरत है। उन्हें हमारी डॉल्फिन अच्छी लगी इसलिए पीछा कर रही हैं। डॉल्फिन्स हमारी तरह इंसान नहीं है, इसलिए वो मोहब्बत नहीं करती। नहीं, वो मोहब्बत करती हैं। उन्हें मुझ जैसी हर चीज पसंद है। उज़ैर, तुम सबको इतना खुश कैसे कर देते हो, बताओ मुझे। प्रिंसेस, तुम भी सबको खुश कर देती हो। खुश कर दो हमें। मैं करूं? मैं ऐसा क्या करूं? मैं जानती हूँ कि इसे क्या करना चाहिए उज़ैर। इसे गाना गाना चाहिए, बहुत अच्छा गाती है। गाना गा लो। आयशा, क्या मैं गाना बताऊं तुम्हें? ठीक है, गाना आप बताएं। खुशामदीद मेरी दुनिया में। ठीक है, ट्राई करती हूँ। पहले मैं जरा अपना गला ठीक कर लूं। एक सेकंड रुको जरा लिया। क्या हुआ असगर? भाई, कोस्ट गार्ड आ रहे हैं। कोस्ट गार्ड आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं हमारी तरफ। भाई आ रहे हैं वो। कोस्ट गार्ड वाले यहाँ क्यों आ रहे हैं? कोस्ट गार्ड कमांड की जिम्मेदारी है कि वो टर्की के तमाम समुद्री इलाकों और अंदरूनी पानियों में रात के वक्त हिफाजत यकीनी बनाए, तहफ़्फ़ुज़ दें और किसी भी किस्म के जुर्म को रोकें। और कोई रास्ता नहीं है सईद भाई? आप ये मसला संभाल लेंगे ना? जी आप ठीक कह रहे हैं, मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा मैं संभाल लूंगा। देख लेंगे या नहीं ये बताएं। बहुत जबरदस्त। ठीक है ठीक है, बाद में बात होगी। अब मैं आजाद हूं। हाँ भाई, तुम्हारा हीरो आ गया।
तो हीरो आ गए हैं। खुश आमदीद। अगर एतराज ना हो तो क्या पूछ सकता हूँ आपको किस तरह की इतला मिली है? हमें ये इतला मिली है कि तुम मछली की स्मगलिंग कर रहे हो असगर। हम तलाशी लेना चाहते हैं। आपको गलत फहमी हुई है। हम तो इन्हें सिर्फ डॉल्फिन्स दिखाने लाए हैं, हम स्मगलर्स नहीं हैं। जी हाँ, हम तो स्मगलर्स नहीं हैं, हम तो 4 डॉल्फिन्स हैं। सलूट कमांडर, मैं भी फौजी बन गया। सलूट उज़ैर। देखा तुम लोगों ने, उन्होंने भी मुझे सलूट किया। असल में मैं तुमसे यही पूछना चाह रही थी और इसीलिए पूछ भी लिया था तुमसे कि आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? और फिर तुम्हारा पता नहीं चलता, तुम भाग जाते हो। भागा नहीं था, बस एक जरूरी काम आ गया था, वही करने के लिए गया था। अच्छा, कौन सा जरूरी काम? शाम बखैर। आपको भी। सब खैरियत तो है ऑफिसर? बिल्कुल भी खैरियत नहीं। हमें इतला मिली है स्मगलिंग की। मेरी सबसे प्यारी जान, कुछ राज की बातें करें। ऑफिसर, अगर एतराज ना हो तो क्या पूछ सकता हूँ आपको किस तरह की इतला मिली है? हमें ये इतला मिली है कि तुम मछली की स्मगलिंग कर रहे हो असगर। हम तलाशी लेना चाहते हैं। आपको गलत फहमी हुई है। हम तो इन्हें सिर्फ डॉल्फिन्स दिखाने लाए हैं, हम स्मगलर्स नहीं हैं। जी हाँ, हम तो स्मगलर्स नहीं हैं, हम तो 4 डॉल्फिन्स हैं। सलूट कमांडर, मैं भी फौजी बन गया। सलूट उज़ैर। देखा तुम लोगों ने, उन्होंने भी मुझे सलूट किया। देखा तुमने प्रिंसेस? नहीं उज़ैर, इस तरह सलाम करने से कोई फौजी थोड़ी बन जाता है। कमांडर से पूछ लो, बन जाता है। कमांडर आयशा को बताए मैं फौजी बन चुका हूँ। हाँ बिल्कुल बन गए। उज़ैर हमारा छोटा सिपाही है। अब हमें अपना काम करना चाहिए, ठीक है? नहीं, उज़ैर को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग। फौजी बनने के लिए कम से कम 20 साल की उम्र होना ज़रूरी है और इसके अलावा उसे फौजी ट्रेनिंग की ज़रूरत भी लाजमी पड़ेगी, तो इसलिए फौजी नहीं है। नहीं, मैं फौजी हूँ। आयशा ऐसे नहीं कहते किसी को। नहीं, उज़ैर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आयशा ने मेरे दिल को दुखाया है भाई। मैं फौजी ऑफिसर हूँ। हाँ उज़ैर, तुम ऑफिसर बन गए। असगर, क्या वो बॉक्स दिखा सकते हो? मैं भी लेकर आता हूँ। देख लीजिए ऑफिसर। हमें तुम पर यकीन करना चाहिए था। हमें किसी ने झूठी इतला दी थी कि तुम ये काम कर रहे हो। माफ करना, हमने तुम पर शक किया। तुम जा सकते हो अब। शुक्रिया ऑफिसर। ख्याल रखना बच्चों का।
बच्चों, हम साहिल पर पहुंचकर इस मौजू पर बात करेंगे, उससे पहले बात नहीं होगी। उज़ैर, आयशा, चलो अच्छा है, आराम से बैठ गए दोनों। असगर, जब हमने मछलियां नहीं पकड़नी थी तो तुम इस बॉक्स को बोट पर क्यों लाए थे? क्या हुआ असगर? अरे इतने परेशान क्यों हो? यकीनन उन्हें कोई गलत फहमी होगी। हम तुम्हें जानते हैं, बल्कि यहाँ के सब लोग जानते हैं कि कैप्टन असगर ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छा है। तो फिर सब गलत जानते हैं मुझे, क्योंकि मैं इस एतमाद के लायक ही नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? इतला दुरुस्त थी, क्योंकि वो मछलियाँ अक्सर इस डब्बे में होती हैं। क्या वाकई सच कह रहे हो तुम? क्या वजह है तुम्हें ये सब करने की? हाँ, ये करने की कुछ वजह है। फिकरत का बेटा बीमार है, पैसों की ज़रूरत है उसे, और मेरे अपने भी कुछ मसाइल हैं। अपने साथ साथ मैंने तुम लोगों को भी खतरे में डाल दिया। माफ़ करना मुझे। मतलब तुम्हें अंदाज़ा था कि कोई कंप्लेन कर देगा? हाँ। इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ तुमसे। कुछ भी नहीं। एलिया, मेरा दिल कर रहा है मैं तुमसे अच्छी अच्छी बातें करूं। भाई मेरा भी दिल कर रहा है आयशा से बातें करने का, मगर मैं एक फौजी। आयशा, मैंने कहा है ना, उस मौजू पर बात नहीं होगी अब। मैं उज़ैर से किसी और मौजू पर बात ही नहीं कर सकती। ये फौजी होने की बात कर रहा है। तो फिर इंतजार करो, हम पहुंचकर बात कर लेंगे इस पर। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन इस मुलाकात के बारे में मुझे तो बिल्कुल भी इल्म नहीं था। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, तो जिक्र नहीं हुआ कभी? क्योंकि मेरी जेरन से बात हुई और उसने कहा कि तुम अक्सर आते रहते हो यहाँ। इसने मुझे सब कुछ बता दिया, सब कुछ। असल में मैं तुमसे यही पूछना चाह रही थी, और इसीलिए पूछ भी लिया था तुमसे कि आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? और फिर तुम्हारा पता नहीं चलता, तुम भाग जाते हो। भागा नहीं था, बस एक जरूरी काम आ गया था, वही करने के लिए गया था। अच्छा, कौन सा जरूरी काम? मीरो? खुशामदीद आरिफ अंकल। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह राजी हो तुमसे। बेटी, मेरी बेटी को तुमने अकेला नहीं छोड़ा। क्या आज शाम तक मेरी बेटी को छुट्टी मिल जाएगी यहाँ से? नहीं आरिफ साहब, अभी कुछ टेस्ट करने बाकी हैं। आप लोग प्लीज बाहर तशरीफ ले जाएं। आमिर बेटा, मेरी बेटी को तुम ही दोबारा खड़ा करोगे, तुमने कहा था मुझसे। जी कर लूंगा आरिफ अंकल। हेलो जैरन, मैं डॉक्टर उज़मा हूँ, तुम्हारी डॉक्टर, और ये है मेरी असिस्टेंट डॉक्टर सालेहा। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में आपको बात करनी है? आपके ट्रीटमेंट के बारे में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है कि आपको क्या एहतियात करनी होगी। जेरन का ख्याल रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हो। सुनने में तो अजीब लगता है, क्योंकि मेरे जहन में कई मर्तबा ये बात आई है कि हादसे की वजह तुम तो नहीं। अभी सेलिंग क्लब पहुंची हूँ मैं। किस बारे में बात करनी है? फोन पर नहीं बता सकती मैं। वहाँ से फारिग होकर फातिमा आंटी के रेस्टोरेंट आ जाओ। मीरो के बारे में बात करनी है। मीरो के बारे में? मीरो, रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम? कहाँ भागूंगा सारा, क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे पूछे बगैर तुम्हें जाने दूंगी कि तुम अंदर ही अंदर क्या खेल खेल रहे हो? हादसे के दिन आरिफ अंकल ने कहा था कि मैं भी अब उनके बेटे जैसा हूँ। उन्होंने कहा था उसे तन्हा मत छोड़ना, बस यही वजह थी जो साथ हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं, और बासित के सामने ये क्यों कहा कि उसकी मंगनी हो गई है?
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बासित उसे तंग करे। मेरी बात सुनो मीरो, मैंने जेरन को एलिया के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि वो परेशान ना हो जाए। नहीं मालूम तुमने उस लड़की को क्या कहा है। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मुझे मालूम है सच क्या है। अच्छा क्या सच है, बताओ मुझे। मेरे जहन में सिर्फ दो ही बातें चल रही हैं। या तो तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो और एलिया को धोखा दे रहे हो, या फिर क्या? या फिर जेरन का ख्याल रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हो। सुनने में तो अजीब लगता है क्योंकि मेरे जहन में कई मर्तबा ये बात आई है कि हादसे की वजह तुम तो नहीं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जब से मैंने फोचा की सरजमीन पे कदम रखा है तुम लोगों ने मुझे दुश्मन बना दिया है। तुम ये सब मेरे साथ इसलिए कर रहे हो क्योंकि एलिया कप्तान से प्यार करती है। जरन और आरिफ अंकल मुझसे अच्छी तरह पेश आए। इंसान समझा मुझे उन्होंने। आरिफ अंकल क्या कह रहे थे सुना था? उन्होंने कहा कि बाहर इंतजार करो लेकिन जाना मत। बताओ किस लिए? भरोसा है उन्हें मुझ पे, इसीलिए इन लोगों के साथ हूं मैं। मुझे इस बात से खुशी मिलती है कि मैं उनके काम आ रहा हूं। मैंने इन लोगों के साथ सिर्फ एक नेकी की है और कुछ नहीं। हेलो फातिमा आंटी, कुछ हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। देखो मीरो, मैं नहीं जानती तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, मगर मुझे ये सब एलिया को बताना ही होगा। माफ करना मुझे। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया बेटा। आप जाएं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। असगर, तुम कर्ज की वजह से ये सब करने पर मजबूर हुए ना? यही वजह है ना? नहीं, मैं किसी वजह से मजबूर नहीं हूँ। बस मैं किसी का मकरूज नहीं रहना चाहता, खास तौर पर हारून भाई का। ये कैसी बात कर रहे हो? हारून भाई तो बहुत अच्छे हैं। वो तो तुम पर दबाव भी नहीं डालते कर्ज वापस करने के लिए। जानता हूँ वो एक अच्छे इंसान है। मेरे बाबा ऐसा नहीं चाहते थे कि हम किसी के मकरूज रहें। मैं उनकी बात पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे बाबा ऐसा क्यों कहते थे? मुझे नहीं मालूम। खैर, मैं किसी न किसी तरह इस मसले का हल निकालूंगा। अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं इसमें नहीं पड़ती। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से परेशान हो। ये फैसला तुम मुझ पर छोड़ दो। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे सच बताया। अगर मैं सोल्जर बन जाऊंगा तो क्या होगा आयशा? सलूट करने से सोल्जर बन जाते हैं। नहीं उजैर, तुम बन ही नहीं सकते। मैं बन जाऊंगा आयशा। हेलो, यकीनन तुम बहुत पुरजोश होगी कि कल रिजल्ट आने वाला है और तुमसे सब्र नहीं हो रहा। ओहो, तो क्या रिजल्ट कल आने वाला है? मतलब ये बात तो मेरे जहन से निकल ही गई थी। क्या वाकई तुम सच में भूल गई? हाँ ना। अच्छा बताओ कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। अभी सेलिंग क्लब पहुंची हूँ मैं। किस बारे में बात करनी है? फोन पर नहीं बता सकती मैं। वहाँ से फारिग होकर फातिमा आंटी के रेस्टोरेंट आ जाओ। मीरो के बारे में बात करनी है। मीरो के बारे में? बात यह है कि बाबा
असगर के लिए कोई काम ढूंढ सकते हैं। क्या असगर ने काम छोड़ दिया अपना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब कोई पार्ट टाइम जॉब। माली मुश्किलात से गुजर रहा है वो। हारून भाई ने उसकी बोर्ड का कर्ज दे दिया है, इसीलिए उनका एहसानमंद नहीं रहना चाहता वो। ठीक है। आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मैंने कहा छोड़े मुझे, नहीं करना मुझे बेहतर महसूस। चली जाए यहाँ से, मैं मासूर नहीं हूँ। सुना आपने? आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं चल नहीं सकती? आप किसी को ऐसे कैसे कह सकती है? जब आप ऐसे करते हैं ना तो सोल्जर बन जाते हैं कि जब मैं सोल्जर बन जाऊंगा तो क्या ख्वाब होगा? देखना छोड़ दो उज़ैर। मैं बन जाऊंगा आयशा। इन दोनों की दोबारा से वही कहानी शुरू हो गई। करने दो नहीं सब। एलिया, तुम जरा इनका ख्याल रखो, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तुम अपने काम ख़त्म कर लो, फिर हम फातिमा आपा के रेस्टोरेंट पे मिलेंगे। मैं इनका ख्याल रखूंगी। शुक्रिया मेरे भाई, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। फिर मिलते हैं भाई। एलिया, उज़ैर मान ही नहीं रहा कि ये सोल्जर नहीं है। उससे यही सोचने दो आयशा, सच बोलना हर वक्त जरूरी नहीं होता। नहीं, सच जानना ज्यादा जरूरी है। नहीं, कभी कभार सच इंसान को उदास कर देता है, इसलिए हर वक्त सच बोलने पर इसरार नहीं करना चाहिए। लेकिन सच तो किसी इंसान को दुख नहीं दे सकता। हम अगर झूठ दे सकता है। ऐसी बात नहीं है, कभी कभार हकीकत बताना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बीमार हो जाती हूँ आयशा, सुनकर उदास हो जाओगी ना तुम? अगर ये बात मैं तुम्हें ना बताऊँ तो? अगर तुम बीमार हुई तो मुझे दुख नहीं होगा। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दूंगी और तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी उस सच को बताने के लिए, जैसे तुमने असगर भाई का शुक्रिया अदा किया था। यहाँ देखो आयशा, तुम बातें सुन रही थी हमारी? नहीं, मैं तुम्हारी बातें सुनने की कोशिश नहीं कर रही थी। तुम दोनों की बातें मुझे खुद से ही सुनाई दे रही थी, तो क्या कर सकती थी मैं? जानती हो आयशा, कोई भी बात करने का एक सही वक्त होता है और उसे बार बार दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभार लोग उलझन में फंस जाते हैं, वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाते और ऐसी सिचुएशन में किसी को तकलीफ नहीं देते। अब तुम फैसला करो कि क्या करना होगा। क्या तुम चाहती हो आयशा कि उज़ैर तुमसे नाराज रहे इसी तरह? ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम करती हो। मैं अब से उज़ैर को फौजी ही कहूंगी। इसने कहा उज़ैर फौजी बन जाएगा। आयशा और प्रिंसेस दोनों ने मान लिया, बन गया फौजी। हाँ बिल्कुल उज़ैर, अब जबकि आयशा मान गई है तो वो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। सलूट कैप्टन उज़ैर। कैप्टन की तरफ से भी सलूट है। शुक्रिया कमांडर। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं फोन पर बात करके अभी आती हूँ। ठीक है। अभी तक मैं यहीं पर हूँ और तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई। कौन सी तैयारी है जो पूरी करनी है? मुझे ये तमाम मामलात जल्द से जल्द निपटाने हैं, चाहे जायदाद के मामलात हों या फिर मेरे कफन दफन के। मैं चाहता हूँ मेरे बाद किसी को परेशानी ना हो। ये सब तुम क्यों कर रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। लॉयर और इंश्योरेंस वाला मामला अगर आज हल हो जाए तो, लेकिन ये आज भी होना मुश्किल ही लग रहा है मुझे। बस मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हद होती है जय, तुम सर्जरी की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने जनाजे की? मैंने कहा है तुमसे कि हौसला रखो। ये सब क्या कर रहे हो तुम? कुछ समझ नहीं पा रहा मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि वर्दा ये सब कुछ संभाल पाएगी कि नहीं। ये तो मैं जानता हूँ कि मेरी बच्चियों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, लेकिन वर्दा के लिए ये सब बहुत मुश्किल होगा। तो क्या आज तुम हॉस्पिटल नहीं आ रहे हो? यही मैं तुमसे पूछने वाला था कि अगर मैं ना हूँ आज तुम्हारे पास, ऐसा हो सकता है क्या? हमने सर्जन और एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट को बुला लिया था, लेकिन अगर तुम कहते हो तो एक दिन के लिए मुलतवी कर सकता हूँ। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। शुक्रिया तुम्हारा। बात सुनो, पुरसुकून में जाओ थोड़ा। ये सब चीजें और कफन दफन की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ठीक है, मैं तुम्हें फिर बाद में कॉल करता हूँ। माफ करना, मुझे थोड़ा वक्त लग गया। कोई बात नहीं, इस दौरान मैंने अकाउंट ट्रांसफर की डिटेल्स देख ली हैं और हाँ, इसे पढ़ भी लें ताकि कुछ चेंज ना करना हो। देखिए इसे। मेरी बेटी की कॉल आ रही है और ये कॉल तो मुझे लेनी होगी। नहीं नहीं, प्लीज़ आप यहीं बैठे रहिए, मैं भी एक दो कॉल्स कर लूँ। ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, मैं चाहे जितना भी मसरूफ़ हूँ तुम्हारी कॉल लाजमी उठाता हूँ। याद आ रही थी तुम्हारी। क्या बात है बाबा, आप तो अभी से अपनी बेटी को याद करने लगे। कसम से तुम्हें ही याद कर रहा था मैं। क्या मतलब आपका? अच्छा बेटा, मैं इस्तांबुल आया हुआ था। यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ, तो 15 दिन तक रह सकता हूँ यहाँ पे। क्या बाबा, कल तो रिजल्ट है हमारा, आप यहाँ नहीं होंगे, मुझे अकेले जाना पड़ेगा। परेशान मत हो बेटा,
बज़ाहिर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा, लेकिन तुम ये बात जानती हो कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। तो इतने बड़े दिन पर मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? अच्छा ठीक है, समझ गई हूँ। बाबा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात पूछनी थी। हाँ पूछो बेटा। बात यह है कि बाबा, आप असगर के लिए कोई काम ढूंढ सकते हैं। क्या असगर ने काम छोड़ दिया अपना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब कोई पार्ट टाइम जॉब। माली मुश्किलात से गुजर रहा है वो। हारून भाई ने उसकी बोर्ड का कर्ज दे दिया है, इसीलिए उनका एहसानमंद नहीं रहना चाहता वो। ठीक है, वो ठीक सोच रहा है। उसे कर्ज जल्द से जल्द उतार देना चाहिए। नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। बताएं बाबा, क्या आप कोई काम ढूंढ सकते हैं? और असगर को इस बात का नहीं पता चलना चाहिए। ये बात आप और मेरे दरमियान ही रहनी चाहिए, ठीक है बाबा? मैं नहीं चाहती वो परेशान हो। ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है बेटा। आप बहुत अच्छे हैं बाबा, कभी आपने मना नहीं किया। आपके बगैर मैं क्या करती? मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा, और तुम जानती हो कि तुम मेरे बगैर भी सब कुछ कर सकती हो। आखिर को मैं आपकी ही बेटी हूँ। अच्छा ठीक है, कल रिजल्ट के बाद मैं आपको कॉल करूँगी ज़रूर। ख्याल रखिएगा अपना। बहुत मिस कर रही हूँ मैं बाबा आपको। खुदा हाफिज, ख्याल रखना। पुरसुकून हो जाए प्लीज, आप पुरसुकून हो मुझे जाए। इंजेक्शन नहीं लगवाना, सिर्फ इसलिए मेरे इंजेक्शन करीब ही आने है। की जरूरत नहीं है किसी को। आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मैंने कहा छोड़े मुझे, नहीं करना मुझे बेहतर महसूस। चली जाए यहाँ से, मैं मासूर नहीं हूँ। सुना आपने? आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं चल नहीं सकती? आप किसी को ऐसे कैसे कह सकती है? किसी को देखना नहीं चाहती मैं। जेरिन,